प्रिय दोस्त, गुड मॉर्निंग। प्रत्येक दिन बिहार और करंट अफेयर्स और हिंदू पेपर के एनालिसिस डालता हूँ। उसी दौरान आज भी कुछ क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स बिहार का है। फर्स्ट क्वेश्चन, आजाद दस्ता का गठन कब किया गया? 1943 में। आजाद दस्ता का गठन जयप्रकाश नारायण किए थे नेपाल की तराई में, बिलासपुर जंगल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता के तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्थगित किया गया? 5 मार्च 1931। नेक्स्ट क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व मुजफ्फरपुर में किसने किया? पहला जनकधारी प्रसाद, दूसरा रामदयालु सिंह और तीसरा ठाकुर रामानंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई सोशलिज्म पुस्तक किसने लिखे? कौन लिखा व्हाई सोशलिज्म? जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट, अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व 1939 में किसने किया? राहुल संस्कृत्यार। हुंकार नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट, चीरों का विद्रोह 1800 से लेकर 1802 में हुआ था, इसका नेतृत्व किसने किया? तो भूषण सिंह। नेक्स्ट, भूमिज विद्रोह 1832 से 33, नेतृत्व किसने किया? भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किया गंगा नारायण। बिहार में नौजवान सम्मेलन 12 दिसंबर 1929 को कहाँ हुआ? मुंगेर में। नेक्स्ट, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष को नियुक्त हुए? तो सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट, नुनिया विद्रोह कब हुआ था? 1770 से 1800। नेक्स्ट, तमार विद्रोह कब हुआ था? 1789 से 94। बिहार के बहुत ही अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, निश्चित रूप से यहाँ से टकराएगा। आप देख लीजिएगा, 100% यहाँ से टकराएगा। इस क्वेश्चन को तो निश्चित रूप से देख लीजिएगा। अब हम हिंदू पेपर के एनालिसिस करेंगे। नेक्स्ट, हिंदू पेपर क्या है? पीएम कॉल्स फॉर प्रिजन रिफॉर्म to रिपेयर ऑफ ऑब्सोलेट लॉ। प्रधानमंत्री ने कल संडे को ऑल द एनुअल पुलिस मीट द कंडक्टेड संडे एनुअल पुलिस मीट में प्रधानमंत्री मोदी ने सजेशन किया, जो कैदी के लिए जो कानून है, अभी तक नया कानून नहीं बना। 1861 से जो अंग्रेज के जमाने से जो कानून है, वही कानून अभी तक है। इस कानून को वर्तमान में नए कानून बनाने की आवश्यकता जरूरी है। इसके साथ साथ पुलिस रिफॉर्म पर इन्होंने बल दिया। अब पुलिस रिफॉर्म पर भी सुधार करने की जरूरत है। पुलिस रिफॉर्म के विषय में आप हम चर्चा कर ले। एक डाटा दे दे, पूरे भारतवर्ष में पुलिसों की संख्या पूरे कम है। 2016 की जनसंख्या अनुसार राज्य में पुलिसों की संख्या 5.5 लाख थी। यानी 1 लाख जनसंख्या पर 1 लाख जनसंख्या पर मात्र 222 पुलिस है पूरे भारतवर्ष में। माने 1 लाख जनसंख्या पर कितना पुलिस है? 222। 2016 में आंकड़ा आया था कि पूरे भारत में राज्य पुलिसों की संख्या 5.5 लाख है। उन्हें बल दिया एक्ट 1861, जो पुरानी एक्ट है, उस एक्ट को संशोधन करने के लिए। अभी हम देखते हैं कि हमारी पुलिस के पास बहुत कमी है। आधुनिक जो हथियार होनी चाहिए, आधुनिक हथियार की कमी है। पुलिस के पास नए टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, और नए टेक्नोलॉजी के माध्यम, यानी कहीं भी साइबर अटैक होता है, और साइबर अटैक को किस ढंग से साइबर अटैक से निपटा जाए, उसके लिए पुलिस को प्रशिक्षण देना चाहिए, ताकि पुलिस को स्मार्ट फोर्स बनाना चाहिए। इसकी सुधार की पुलिस को प्रशिक्षण दिया जाएगा
ताकि नए सिरे से पुलिस होगा। जनसंख्या के अनुपात में पुलिस की नियुक्ति होनी चाहिए। जिस ढंग से भारत की जनसंख्या, किसी राज्य सरकार की जनसंख्या, पुलिस के देखा गया है कि जहां भी थाना है वहां पर जो जिप्सी है पुलिस के गश्त के लिए अत्याधुनिक गाड़ी नहीं है, गश्त करे। गाड़ी है तो पेट्रोल के लिए खर्च नहीं है। ऐसा एक आंकड़ा आया था, जिस राज्य में हम प्रोविंस में रहते हैं, बिहार में, वहाँ आंकड़ा आया था कि बिहार में गाड़ी है लेकिन पुलिस को पैसे भराने के लिए, तेल भराने के लिए गाड़ी में पैसे नहीं है। तो इस सब चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। जो पुराना राइफल है वो राइफल को बदलना चाहिए और नए आधुनिक अस्त्र पुलिस को देना चाहिए। दूसरी बात, पुलिस को सुधार के लिए स्मार्ट फोर्स बनाना जरूरी है। नए टेक्नोलॉजी जो आया है और जो पुराने पुलिस है, तो पुराने पुलिस और नए पुलिस जो बहाली होती है युवा, उसको भी नए टेक्नोलॉजी के विषय में ज्ञान देना चाहिए। अगर नए टेक्नोलॉजी के विषय में ज्ञान दिया जाएगा तो पुलिस में रिफॉर्म हो सकता है, सुधार हो सकता है। तो कैदी के भी जीवन और पुलिस के जीवन में, कल जो संडे को जो मीटिंग हुई थी एट द एनुअल पुलिस मीट द कंडक्टेड ऑन संडे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पुलिस जेल मैनेजमेंट की बात कही, तो पुरानी कानून व्यवस्था को बदलने की बात कही जो 1861 में आया है। यह क्वेश्चन या आर्टिकल हिंदू के पेज नंबर 9 में लिया गया है, पेज नंबर 9 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीएसएफ की बात भी कही, हिंदू पेपर में बीएसएफ की बात उठाई गई है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अभी 26 जनवरी आने वाला है, कल 26 जनवरी है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का बहुत बड़ा योगदान रहता है। जो हमारी सीमा, सेंसिटिव सीमा जो चीन के साथ लगा है या पाकिस्तान के साथ लगा है, वहां पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अहम भूमिका निभाता है। इसकी स्थापना, बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 में किया गया था। अभी लगभग एक भारत बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से कार्यरत पुलिसों की संख्या 2.56 लाख है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बॉर्डर से क्विक रिएक्शन टीम ही गठित किया गया है। बीएसएफ के सुधार के लिए क्विक रिएक्शन टीम गठित किया गया है। अगर कोई उधर से आतंकवादी घुसपैठ करता है तो क्विक रिएक्शन टीम है, उस पर धरपकड़ करता है। इस ढंग से बीएसएफ के साथ 7000 वोमेन भी कार्यरत है, वोमेन महिला भी कार्यरत है, जो वोमेन बीएसएफ में पुलिस है। हालांकि बीएसएफ में वोमेन की संख्या कम है, वोमेन की सुधारने की बात होनी चाहिए। लेकिन एक बात आपको अब दे दूं, सबसे अधिक बिहार में पुलिस, देश में पुलिसों की संख्या में, बीएसएफ की नहीं, राज्य पुलिस की संख्या में, महिला पुलिस की संख्या में बिहार प्रथम पर है। एक अच्छा आंकड़ा आया है। इसी ढंग से पंजाब की जो सीमा लगता है पाकिस्तान के साथ, और इधर अरुणाचल प्रदेश की सीमा चाइना के साथ लगता है। यहाँ पर सेंसिटिव जोन है, यहाँ बीएसएफ की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको बीएसएफ के विषय में और उसकी भूमिका के विषय में मैंने आपको चर्चा किया और अच्छे ढंग से बताने का प्रयास किया। एक आपको अगला क्वेश्चन है, इकोनॉमी एट रिस्क फ्रॉम द मूव टू क्लीन एनर्जी। क्लीन एनर्जी के विषय में चर्चा किया गया है। क्लीन एनर्जी स्टडी से 60% लीडिंग टू मीनिंग ए सेक्टर फॉर ऑयल extraction, while 1/5 the manufacturing sector developed a platform refining of related industry electricity production। जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हुआ है और जो इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन कर रहा है वह क्या चला गया है, वह वैसे वैसे कंपनी घाटा में चल गया है माइनिंग सेक्टर में। तो
अब कहा गया है कि ग्रीन एनर्जी, ग्रीन बॉन्ड्स लाया जाएगा। हम ग्रीन बॉन्ड्स के विषय में समझाएंगे। अभी जो पावर, जो बिजली जो तैयार किया जाता है या कोयला आधारित बिजली तैयार किया जाता है, एक ऐसा भारत सरकार को कहना है कि 2030 तक कोयला को जलाना बंद कर देंगे। 2030 तक कोयला को जलाना बंद कर देंगे और 2070 तक नेट जीरो पावर एनर्जी लाया जाएगा। पॉल्यूशन नहीं रहेगा उसमें और नेट जीरो पावर लाया जाएगा। यह नेट जीरो पावर लाया जाएगा, इसमें खर्च होंगे $1 ट्रिलियन। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कमिटेड द डाटा 2070 तक। इंडिया हैज ऑल्सो announced the plan source half of electricity needs from non-fossil fuel source of 2030। फ्यूल्स के सहारे जैव ईंधन से बनाया जाएगा, कोयला को नहीं जलाया जाएगा। इसके लिए ग्रीन बॉन्ड स्कीम लाया जाएगा। तो आपको समझना है कि ग्रीन बॉन्ड स्कीम होता क्या है। ग्रीन बॉन्ड स्कीम है, एक पेपर होता है, सरकार आपको सिक्योरिटी देगा सरकार सिक्योरिटी देगा। उस पेपर को आप 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख में खरीद सकते हैं। इससे आप लोन ले सकते हैं। तो भारत सरकार यह स्कीम लाने जा रही है, ग्रीन बॉन्ड। ग्रीन बॉन्ड के तहत अगर पैसा खरीदेगी तो आरबीआई के पास पैसा होगा, भारत सरकार की भी स्थिति मजबूत होगी। लेकिन इसमें भी बहुत काफी खर्च है। तो आपको हम इकोनॉमी एट रिस्क फ्रॉम मूव क्लीन एनर्जी के विषय में बहुत रिस्क है, लेकिन भारत सरकार ऐसा कहा है कि हम क्लीन एनर्जी लाएंगे। इसके लिए $1 ट्रिलियन खर्च होगा। इन्होंने हिंदू आर्टिकल में पेज नंबर 10 पर इकोनॉमिक एट रिस्क फ्रॉम द मूव टू क्लीन एनर्जी के विषय में कहा गया है। एक आर्टिकल है गिग इकोनॉमिक और गिग वर्कर। आप नया टर्म है गिग इकोनॉमिक या गिग वर्कर। कोविड-19 के दौरान और कोविड-19 के बाद गिग इकोनॉमिक और गिग वर्कर की संख्या में तेजी गति से बढ़ोतरी हुई है। जैसे कि ओला है, टोमेटो है, चाहे जो भी प्राइवेट कंपनी है, जो उसमें वर्कर काम करते हैं, तो वर्कर के लिए चिंता का विषय है कि उसकी लाइफ सिक्योरिटी नहीं है, उसके पेंशन की व्यवस्था नहीं है, संगठित रूप से कोई सरकार द्वारा कोई एक्ट नहीं बना गया है। अगर किसी में काम करते हैं तो कल वह छोड़ सकता है, कंपनी हटा सकती है। गिग इकोनॉमी बहुत तेजी गति से बढ़ रही है, इसलिए सरकार को चाहिए वैसे व्यक्ति जिसमें काम करते हैं, फ्री मार्केट होता है। गांव के लोग भी इस इकोनॉमिक पे जुड़े हुए हैं। ग्रो के कारण ये जो गिग इकोनॉमिक है, ये ग्रो हुआ है काफी गति से। इसका कारण क्या है? हम लोग जो फोन यूज करते हैं, एंड्रॉयड फोन यूज करते हैं, हर व्यक्ति के पास, गांव में हो या शहर में हो, शहर में तो रहता ही है, गांव में भी व्यक्ति के पास एंड्रॉयड फोन है। एंड्रॉयड फोन के यानी इंटरनेट की सुविधा हर जगह उपलब्ध है। यहाँ नहीं, गांव के दूर दराज इलाके में भी चले जाइए, वहाँ पर इंटरनेट की सुविधा काफ़ी उपलब्ध है। इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध होने के कारण जो मार्केटिंग की व्यवस्था हो रही है, वह इंटरनेट के माध्यम से ही खरीद बिक्री हो रहा है। अब कपड़े की चूज करते हैं, साड़ी की चूज करते हैं, चाहे कस्टमिक कोई सामान मंगाते हैं या खाना का कोई सामान मंगाते हैं, इंटरनेट के माध्यम से कहीं से कहीं जाया जा सकता है। तो इसके ग्रो होने के कारण, गिग इकोनॉमिक ग्रो होने के कारण क्या है? इंटरनेट और मोबाइल टेक्नोलॉजी, हाई स्पीड इंटरनेट की स्पीड में कमी नहीं है, हाई स्पीड इंटरनेट है, फ्लेक्सिबल काम मिलता है, काम एकदम फ्लेक्सिबल है। इसके बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा युवा देश किसको कहा गया है? भारत को कहा गया है।
यहाँ पर वर्कर की कमी नहीं है, इंडियन वर्कर की संख्या बहुत अधिक है, कम पैसे पर भी इसमें काम करने के लिए व्यक्ति मिल जाते हैं, लेकिन लाइफ सिक्योरिटी नहीं है गिग इकोनॉमिक में, लेकिन काम मिल जाते हैं, जिस कारण ये ग्रो के कारण है। तो आपको समझा देते हैं ग्रो इसके गिग इकोनॉमी की ग्रो के कारण क्या हुआ। पहला इंटरनेट मोबाइल टेक्नोलॉजी, सेकेंड हुआ हाई स्पीड ऑफ इंटरनेट, फ्लेक्सिबल काम मिलता है, इंडियन वर्कर उपलब्ध होते हैं, गांव देहात में डोमेस्टिक एरिया में भी, जहां गांव विलेजेज एरिया है, दूर दराज एरिया है, उसमें भी इंटरनेट की सुविधा है। इस सब सुविधा के कारण इकोनॉमिक तेजी गति से बढ़ोतरी हुई है। लोगों का डिजिटल टेक्नोलॉजी पर लोग का विश्वास बढ़ा है। पहले जो 10 साल 5 साल पहले, आज से 3-4 साल पहले, 5 साल पहले डिजिटल इकोनॉमिक पर लोग का कोई विश्वास नहीं था, लेकिन जिस ढंग से डिजिटल इकोनॉमिक ग्रो डिजिटल टेक्नोलॉजी की बढ़ोतरी हुई है, लोगों का काफी विश्वास आया है। और डिजिटल टेक्नोलॉजी के विश्वास के कारण गिग इकोनॉमिक भी बढ़ा है, लेकिन वर्कर की कोई भी न पेंशन की सुविधा है, न जॉब की गारंटी है, न उसका स्वास्थ्य। गिग जो वर्कर होते हैं इसमें न उसके स्वास्थ्य की कोई सुविधा देती है। और काम के दौरान अगर वो एक्सीडेंट कर जाता है तो उस पर कोई भी भत्ता नहीं दिया जाता है, न उसके स्वास्थ्य में तबीयत खराब होती है तो कोई भी कुछ नहीं दिया जाता है। अगर चाहती है तब उसको कंपनी उसको निकाल सकता है। इसके समाधान न इसके लिए सरकार का कोई भी असंगठित मजदूर, संगठित मजदूर नहीं, असंगठित, इसे सरकार को इस पर कानून बनना चाहिए, इसका समाधान करना चाहिए। कुछ नियम और कानून होना चाहिए। गिग पर्सन को जैसे कि हेल्थ पर उसके हेल्थ पर, एक्सीडेंट पर उसके पैसा मिलना चाहिए, एजुकेशन देना चाहिए। और जो ट्रेनिंग है, जो युवा ट्रेंड नहीं है, उस युवा को ट्रेंड करना चाहिए। फेयर कंपटीशन को बढ़ावा मिलना चाहिए। ये नहीं कि युवा का आप सिलेक्शन करते हैं और युवा के सिलेक्शन के द्वारा फेयर कंपटीशन नहीं बढ़ाते हैं, तो फेयर कंपटीशन बढ़ाना चाहिए। तो ये आपको गिग इकोनॉमिक में बढ़ोतरी होगा और गिग इकोनॉमिक के कारण इस ढंग से आपको होगा। एक क्वेश्चन है, इंडिया और चाइना, भारत व्यापार के क्षेत्र में ट्रेड डिफिसिट की ओर बढ़ रहा है। हम कितना दिन चर्चा किए कि ट्रेड डिफिसिट किसको कहते हैं। अगर हम आयात अधिक करते हैं और निर्यात कम करते हैं तो ये हुआ ट्रेड डिफिसिट। तो व्यापार में ट्रेड डिफिसिट क्या है? चाइना से हम आयात बहुत करते हैं, लेकिन हम चाइना को निर्यात नहीं करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामान है और अन्य सामान है, बिजली की सामान है, हम चाइना खिलौना है, अन्य घरेलू उपयोग में सामान है, हम चाइना से आयात करते हैं। जैसे कि दवाई है, दवाई जो तैयार किया जाता है और उससे जो कच्चा माल जो मेडिसिन बनाने में लगता है, वो हम कहाँ से याद करते हैं? चाइना से याद करते हैं। लेकिन दवाई जो मेडिसिन बनता है और मेडिसिन के जो रॉ मटेरियल होता है, तो रॉ मटेरियल का हम इंपोर्ट कहाँ से करते हैं? चाइना से करते हैं। लेकिन भारत चाइना को थोड़ा ही इंपोर्ट, जैसे कॉफी इंपोर्ट करता है, कच्चा माल इंपोर्ट कॉफी और एक्सपोर्ट करता है भारत चाइना को। ऐसी स्थिति में भारत क्या है, किसी भी देश के साथ, यूएसए के साथ भारत का व्यापार बढ़ा है, चाइना के साथ तो जबरदस्त व्यापार बढ़ा। तनाव के बावजूद भी और कोविड-19 के दौरान भी भारत को चाइना के साथ व्यापार बढ़ा है, लेकिन चाइना के साथ व्यापार बढ़ने के बावजूद भी हम ट्रेड डिफिसिट की ओर जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदू उठाया है, एक आर्टिकल में लिखा है कि भारतीय यूनिवर्सिटी, जो भारत की यूनिवर्सिटी है, वह सीधे दुनिया की यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर काम करना चाहिए, ताकि दुनिया की यूनिवर्सिटी, अगर भारत में यूनिवर्सिटी खुलेगा, यहाँ के बच्चों में स्किल डेवलप होगा, क्योंकि यहाँ पर विश्व का सबसे ज़्यादा युवा कहाँ रहते हैं? भारत में रहते हैं। अगर बड़े बड़े कैंपस खुलेंगे, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी अगर भारत में खुलेंगे, अच्छे ढंग से शिक्षा दिया जाएगा, टेक्नोलॉजी आधारित शिक्षा दी जाएगी, ऐसी स्थिति में भारत की युवा में विकास होगा, और भारत की युवा में विकास होगा तो देश में विकास होगा। तो इस पर भी हिंदू ने चर्चा किया है। मेरे दोस्त, बिहार का क्वेश्चन और हिंदू पेपर, जो
क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव से, बहुत सारे क्वेश्चन आपको परीक्षा में आएंगे, इसे देखना मत भूलिएगा, सुनना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।